प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। अगर कांग्रेस गठबंधन आज सत्ता में होता और ट्रंप के साथ ट्रेड डील कर रहा होता तो कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो वो ट्रंप से कहता। पहली बात तो ये कहता कि देखिए, हम 140 करोड़ के भारतीयों का एक बड़ा बाजार है, इसीलिए ट्रंप साहब आप हमसे बराबरी से बात करो, हमें अपना नौकर मत समझो। दूसरी बात, एनर्जी, तेल, गैस हम कहां से खरीदेंगे, कहां से नहीं खरीदेंगे, इसकी चिंता आप मत कीजिए, हम अपनी मर्जी से खरीदेंगे, जहां से भी खरीदेंगे। तीसरी बात, ट्रंप साहब, अगर आपको आपके किसानों की चिंता है तो हमें भी अपने किसानों की चिंता है। हम मर जाएंगे लेकिन किसानों के हित गिरवी नहीं रखेंगे। ये बात राहुल गांधी ने आज लोकसभा में बजट पर हो रही चर्चा के दौरान कही और उसके बाद भी, और उसके तुरंत बाद वो एक तरह से मोदी सरकार पर टूट पड़े। उन्होंने कहा कि क्या इनको शर्म नहीं आती, सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते कहा कि ट्रंप के साथ ऐसी डील की कि पूरा भारत बेच दिया, भारत माता को बेच दिया, और फिर भी ये सदन में आते हुए इनको शर्म नहीं आती। गालिब का शेर मुझे ध्यान आ गया, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। आगे राहुल गांधी ने खुद ही इसका जवाब दिया कि प्रधानमंत्री मजबूत आदमी हैं, साधारण परिस्थितियों में ऐसा नहीं करते, लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री की आंख में अब डर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री को चिंता है, अपने अडानी मामले की चिंता है। प्रधानमंत्री अपना जो वित्तीय स्ट्रक्चर है बीजेपी का, वो अडानी के चक्कर में अमेरिका में मुसीबत में है, उसको बचाना चाहते हैं। ये बातें उन्होंने कही ट्रंप प्रधानमंत्री को लेकर। एक बड़ा दिलचस्प वाक्य हुआ कि किरण जब ये आरोप लगा रहे थे कि डील सरेंडर है, होलसेल सरेंडर है, 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य सरेंडर कर दिया गया है ताकि बीजेपी के वित्तीय स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, किरण रिजिजू जी ने, कि राहुल गांधी को इसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए। राहुल गांधी शायद इसी मौके की तलाश में थे, उन्होंने कहा हां मैं ऑथेंटिकेट करता हूं, लेकिन चेयर पर जो सभापति की कुर्सी संभाल रहे थे जगदंबिका पाल, वो समझ गए कि मामला फंस जाएगा और सरकार संकट में आ जाएगी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको कह ही नहीं रहा, राहुल गांधी से कहा कि ऑथेंटिकेट करो, लेकिन बीजेपी के एक सदस्य ने फिर उठ खड़े हुए, समझ ही नहीं पा रहे थे खेल। उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ा ना ऑथेंटिकेट होता है, दस्तावेज सबूत दिखाने पड़ते हैं। तो राहुल गांधी के फिर उठ खड़े हुए और कहा कि मैं एविडेंस दिखा रहा हूं ना, मेरे पास सारे सबूत लेकर आए हूं, ऑथेंटिकेट कर रहा हूं मैं सबूतों के आधार पर। डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो डीओजे है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का, वो खुद ही अपने आप में सबूत है। फिर उन्होंने मंत्री का भी नाम लिया, एक उद्योगपति, 2 उद्योगपतियों का भी नाम लिया, जिसको सदन की कार्रवाई से बाहर निकाल दिया गया। और एक थोड़ी सी मजेदार नोकझोंक भी हुई। राहुल गांधी कुल मिलाकर बड़े रंग में थे, ये कहना पड़ेगा। बहुत लंबे समय बाद उनको संसद में बोलने का मौका मिला था और उन्होंने शुरुआत मार्शल आर्ट से की कि मार्शल आर्ट जब में पहले ग्रिप होता है, एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी को ग्रिप में लेने की कोशिश करता है, फिर उसका गला पकड़ता है, फिर गला पकड़ लेता है तो चोक करना शुरू करता है, प्रतिद्वंदी थोड़ा प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, संघर्ष करता है, फिर जब प्रतिद्वंदी को लगता है कि अब उसका गला पकड़ लिया गया है और चोकिंग ग्रैपलिंग शुरू हो गई है, अब मैं बच नहीं सकता, तो वो सरेंडर कर देता है। तो राहुल गांधी ने फिर ये कहा कि ये मार्शल आर्ट में ये ग्रिपिंग है, चोकिंग है,
ये सब विजिबल होता है, राजनीति में इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मोदी को ग्रिप में ले लिया है, बाहें मरोड़ दी है, गला पकड़ लिया है, चोकिंग कर रहे हैं और मोदी जी ने इस चक्कर में सरेंडर कर दिया है। एक थोड़ी नोकझोंक भी हुई। जगदम्बिका पाल जो स्पीकर साहब थे, राहुल गांधी ने कहा कि भाई आप तो हमारे एक्स कांग्रेस मेंबर हैं, तो जगदम्बिका पाल इस पर थोड़ा सा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि हूंगा मैं, लेकिन इस समय मैं चेयर पर हूं और आपको चेयर का सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा हम आपका सम्मान करते हैं, वी आर फॉन्ड ऑफ यू, वी लाइक यू, हमें मालूम है कि आपका दिल हमारी तरफ है, भले ही आप उस तरफ चले गए हो। इस पर जगदम्बिका पाल ने चुटकी ली और कहा कि राहुल जी अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो आज आप वहां नहीं बैठे होते। मैंने आपसे कहा था, आपने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आप वहां बैठे हैं। वहां का मतलब विपक्ष में बैठे हैं। तो ये समझ में नहीं आया मेरे तो कम से कम कि जगदम्बिका पाल ने ऐसी कौन सी चुनाव संबंधी राय दी थी, मुद्दा संबंधित राय दी थी जिससे राहुल गांधी ने माना नहीं। खैर वो बातें अलग हैं, लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका के साथ जो भारत ने डील की है उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मक्का का किसान, कपास, सोयाबीन, लाल ज्वार का किसान बर्बाद हो जाएगा। इससे हम कमिट कर रहे हैं अमेरिका को $500 बिलियन के लिए। अमेरिका हमें चवन्नी के लिए भी कमिट नहीं कर रहा है। ऐसा पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया है और आगे आने वाला कोई प्रधानमंत्री ऐसा काम नहीं करेगा। ये बात राहुल गांधी ने कही। उनका ये कहना था कि एनर्जी का क्षेत्र की अमेरिका तय करेगा, मोदी तय नहीं करेंगे, ट्रंप तय करेंगे कि कहां से तेल खरीदेगा। ये भारतीयों का अपमान है। टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग पूरी तरह से खत्म हो गया है। भारत के पास सबसे बड़ी पूंजी 140 करोड़ भारतीयों का डाटा है और इस डाटा पर अमेरिका की भी नजर है और ट्रंप भी जानते हैं कि अगर इस डाटा पर ट्रंप की पकड़ नहीं बन पाई तो वो सुपर पावर नहीं रह पाएंगे, वो उनका डॉलर अपना वजूद खो बैठेगा। तो इसका फायदा मोदी जी को उठाना चाहिए था और ये डाटा को आधार बनाकर सम्मानजनक शर्तों पर अमेरिका के साथ डील की जानी चाहिए थी, लेकिन टोटल सरेंडर हो गया और पूरी तरह से सरेंडर कर दिया मोदी जी ने। बाकी उनके उद्योगपति दोस्तों का नाम लेकर कहा कि उसके चक्कर में ये सरेंडर किया गया। डाटा है दुनिया में सबसे बड़ी चीज, फिर फूड है, अनाज है, तीसरा एनर्जी है और एक और बात उन्होंने कही कि एनर्जी और जो फाइनेंस है ये अब हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने लगे हैं और कुल मिलाकर हथियार की तरह इनको इस्तेमाल किया जा रहा है और कुल मिलाकर ये स्थायित्व की तरफ दुनिया नहीं बढ़ रही, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। ये कुछ बातें राहुल गांधी ने अपने भाषण में कही। एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र करने की कोशिश की, उनको रोक लिया गया, लेकिन राहुल गांधी भी चुप हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस पर बहुत एग्रेसिव नहीं होऊंगा। ऐसा लगता है कि ये बातें उन्होंने आगे के लिए बचा कर रखी हैं, जब आगे डिटेल में बहस होगी लोकसभा स्पीकर को हटाए जाने के प्रस्ताव पर। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।